बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ क्लब। आज बेटा हम मैथमेटिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की वो स्टार्ट करने लगे हैं और इसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम जो है वो रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। तो इस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके जो मेजर कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो इसमें जो है बेसिकली वो 6 मेजर कंसेप्ट्स हैं। नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या है, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कब से हैं, कैसे बने। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो मेन फोकस हमारा रियल नंबर पे होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, कि किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 5th टॉपिक है उसमें कन्वर्जन है बिटवीन रेडिकल फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, यानी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल में कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्दर जो है वो हम रियल नंबर्स की जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर वो भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। ये बेटा ये जो नंबर्स आपके सामने जो हम लिखते हैं 2, 3, 5, 0, 1 समथिंग, जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ये जो हम राइट करते हैं कि 2 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 1 है, -1 है या 7 है, जो भी हम लिखते हैं ये कैसे बने ये और ये कब से हैं। या इन केस अगर हम ये बात करें कि मैथ्स कब से स्टार्ट हुआ, मैथ्स की हिस्ट्री क्या है, तो इसमें बेटा सबसे पहले जो स्टार्टिंग था मैथ्स का या नंबर्स का वो ये था कि जब इंसान सिविलाइज नहीं था, इंसान गारों के अंदर रहता था या जंगलों में रहता था, उस वक्त सिविलाइज नहीं था, मतलब लिखना पढ़ना तो दूर की बात है ना, उसे उसके अंदर मतलब सेंस नहीं थी कि उसने सोशलाइज भी नहीं था, जस्ट लाइक एनिमल्स वो जो है सर रहता था। उस वक्त फिर जब वो अपने जानवर्स को बाहर लेके जाते चराने के लिए, तो जब वापस आते तो उन्हें फ़ील होता कि हमारे कुछ जानवर जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं, जंगल में रह गए या भेड़िया वगैरह खा गया। तो इस सिलसिले में क्योंकि एक चीज़ बेसिक जो है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है वो है तजस्सुस, मतलब सोचता है, वो गौर व फिक्र करता है और उसी तजस्सुस की बुनियाद पर ये सारी तरक्की हुई और आज हम जो है वो चाँद पर पहुँच चुके हैं। तो उसने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा निज़ाम या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे मैं ये पता लगा सकूँ कि मेरे वाक़ई कुछ जानवर जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं। क्योंकि काउंटिंग तो थी नहीं, नंबर्स तो थे नहीं कि वो काउंट करता जी मेरे 20 जानवर थे, मेरे 5 आ गए, 10 रह गए, दिस दैट। तो फिर उसने जो स्टार्ट लिया वो क्या करता था, जब जानवर लेके जाता घर से बाहर तो वो पेबल्स या स्टोन्स लेता और कुछ स्टोन्स एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे रख देता। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ 3 स्टोन्स थे, उसने एक जानवर निकाला तो एक स्टोन उठा के इधर रख दिया, फिर दूसरा जानवर बाहर गया तो दूसरा स्टोन इधर रख दिया, तीसरा उठाया तो तीसरा उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, उस वक्त ये पहला दूसरा तीसरा इसका कोई कंसेप्ट नहीं था, काउंटिंग नहीं थी, बस वो ये था कि स्टोन्स इधर रख देते थे। फिर जब वो वापस आते थे तो वापस इस स्टोन्स को उठा के वापस दूसरी जगह पे रख देते थे। अगर तो वो सारे स्टोन्स वापस अपनी जगह पे आ जाते तो वो समझ जाते कि हमारे सारे जानवर जो हैं वो वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर कुछ स्टोन्स रह जाते तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाता कि हमारे कुछ जानवर जो है वो मिसप्लेस हो चुके हैं। तो ये मैथमेटिक्स की जो है वो स्टार्ट थी। यहाँ से जो है वो नंबर्स की इब्तदा होती है, मैथ्स की जो है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद कुछ सिविलाइजेशन में जो है वो काउंटिंग जो है वो फिंगर्स के ज़रिए भी होती थी, मतलब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, थिंग्स को काउंट करने के लिए फिंगर्स यूज़ करते थे। जैसे ये हमारे हैंड्स की फिंगर है तो वो कहते थे कि ये 1 एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता तो एक फिंगर, 2 थिंग्स को रिप्रेजेंट करना होता तो 2 फिंगर्स यूज़ करते थे। और इन्हीं फिंगर्स के आइडियाज़ को यूज़ करते हुए सबसे पहले जो नोटेशन इन्वेंट की गई वो ये वाली नोटेशन थी, यानी नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते थे 1, 2, 3, 4 और फिर ये टेली साइंस जो होते हैं इसके ऊपर एक लाइन लगा देते थे। तो ये टेली साइंस जो है वो थिंग्स को काउंट करने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स थे वो इस फॉर्म में थे, जिन्हें हम टेली साइंस कहते हैं। और कुछ सिविलाइजेशन में इस तरह के साइंस भी मिलते हैं कि वो नंबर्स जो है वो इस फॉर्म में होते थे, यूँ लिखते थे, यूँ लिखते थे। तो मतलब डिफरेंट नोटेशन जो है ना वो हिस्ट्री में पाई जाती हैं काउंटिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स को काउंट्स करने के लिए।
और ये फिर सारे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होते होते तो आज जो फाइनल हमारे पास शेप है वो ये वाली है, 0 1 -1। आज जो हम डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं नंबर्स, तो ये इस तरह डिवाइड। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये 2 नंबर है, ये 5 है, ये 0 है। तो ये बेटा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये नंबर नहीं है, बल्कि ये सिंबल्स हैं विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। जैसे ये 2 सिंबल है, जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारे पास प्लस है तो प्लस का सिंबल ये प्लस होता है। इस तरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का सिंबल ये माइनस का सिंबल है, डिवाइड का ये सिंबल है। तो बेटा इसी तरह ये जो हम नंबर्स के लिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं बेसिकली हम इनको जो है वो नंबर्स ही कह देते हैं, हालांकि ये सिंबल है। जैसे ये 2 है, ये 5 है, ये 5 का सिंबल है। नंबर्स की जो डेफिनेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, बेटा नंबर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, नंबर्स बेसिकली कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज्ड इन काउंटिंग। जैसे चीज़ों को काउंट करने के लिए जो हम आइडिया यूज़ करते हैं और मेजर करने के लिए जो आइडिया यूज़ करते हैं उसे नंबर कहा जाता है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसकी नोटेशन क्या होगी, उसे किस सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, ये जो हम नंबर्स लिखते हैं। अच्छा अब कन्वीनियंस के लिए हम न्यूमरल्स और नंबर्स को सेम सेंस में लेते हैं। बेसिकली ये जो हम लिख रहे होते हैं ना, ये 1 है, ये 2 है, ये न्यूमरल्स होते हैं, ये नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर्स की नोटेशन है, ये नंबर्स के सिंबल्स हैं। अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल्स। तो ये 1 2 3 4 जो हम लिख रहे होते हैं ये बेसिकली न्यूमरल्स है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए न्यूमरल्स और नंबर्स को हम सेम सेंस में ले रहे होते हैं। वर्ड नंबर इज़ यूज फॉर बोथ आइडिया एंड सिंबल। तो इसकी फर्दर बेटा मैथ्स की जो इसकी डिटेल है, नंबर्स की हिस्ट्री, कैसे कैसे नंबर्स इन्वेंट होते गए, वो आपकी बुक के पेज नंबर 1 से लेके 8 के ऊपर है। इसको आप इन डिटेल जो है वो रीड कर सकते हैं। अच्छा बेटा हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि नंबर्स और न्यूमरल्स क्या होते हैं। ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 5 0, ये बेसिकली न्यूमरल्स हैं विच आर द नोटेशन ऑफ नंबर्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए न्यूमरल्स और नंबर्स को सेम सेंस में लेते हैं। अच्छा हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि नंबर्स कैसे बने, तो इसकी फर्दर डिटेल बेटा पेज नंबर 1 से लेके 8 पे है टेक्स्ट बुक पे। सबसे पहला सेट जो डेवलप हुआ वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें, द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो सेट हमने डेवलप किया वो था सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर बेटा जब हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, कैलकुलेशन स्टार्ट की, तो 2 + 3 करते तो 5 आता, 3 - 2 करते तो 1 आता। लेकिन 3 में से जब 3 माइनस करते तो हमारे पास उस वक्त ये 0 इन्वेंट नहीं हुआ था। अच्छा वर्बली जब हम बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास 5 पेंसिल्स थी तो मैंने 5 पेंसिल किसी को दे दी, तो मेरे पास क्या बचा, तो नथिंग। मतलब इसको हम कह सकते थे मेरे पास कुछ नहीं बनता। मतलब बाय वर्ड्स वर्बली तो हम ये एक्सप्लेन कर देते थे कि मेरे पास 5 रुपए थे, मैंने किसी को दे दिए तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, कोई नोटेशन नहीं थी। जब हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, जब हम डिस्कस कर रहे होते थे वर्बली तो हम बता देते थे, लेकिन अगर मैंने किसी को लिख के देना है कि मेरे पास 5 थिंग्स थी और 5 मैंने दे दी, तो अब मेरे पास क्या बचा। तो उसके लिए फिर जब हमने ज़रूरत महसूस की कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग है, उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसका कोई सिंबल होना चाहिए, तो फिर हमने ज़ीरो को इन्वेंट किया। इसकी भी एक बेटा डिटेल डिस्कशन है कि ज़ीरो कब, कैसे और कहाँ से इन्वेंट हुआ और इसका इन्वेंटर कौन है। शॉर्ट हिस्ट्री है वो पेज 1 से 8 तक आप इसको रीड करें, बुक से वहाँ मिल जाएगी और इसको आप नेट पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ज़ीरो को जब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ऐड किया तो फिर ये सेट हमारा सेट ऑफ होल नंबर कहलाया। नेक्स्ट बेटा इस तरह हमने इन्वेंशंस को कैरी ऑन रखा और फिर हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पेश आई जब हम कैलकुलेशंस करते थे, प्लस माइनस करते थे। जब इस तरह की इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, x + a = b वेयर a ग्रेटर देन b से, तो इसको जब हम सॉल्व करते लेट्स सपोज हमारे पास x + 5 = 2 है। 5 इधर आके जब माइनस किया तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसका हम आंसर लिख सकते थे। फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पेश आई तो फिर हमने नेगेटिव नंबर्स को इन्वेंट किया। तो नेगेटिव नंबर्स को जब हमने इंक्लूड किया सेट ऑफ होल नंबर के अंदर तो ये सेट हमारे पास एक लार्जर सेट बना और इसको हमने इंटीजर्स का नाम दिया। इंटीजर्स को बेटा आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ज़ीरो के राइट साइड पे ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ज़ीरो खुद जो है वो न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करता चलूँ। ऑब्जेक्टिव में अक्सर वो आपसे कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर बेटा 1 2 3 अप टू सो ऑन है
और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन है। लेकिन यहाँ पे एक वो क्वेश्चंस करता है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो नेगेटिव ना हो। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि नेगेटिव नहीं है तो इट्स मीन्स कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन लिख देते हैं। लेकिन बेटा वो कह रहे हैं नॉन नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव ना हो, तो इसमें वो जीरो भी शामिल हो जाएगा, यानी जीरो से ऑनवर्ड राइट साइड पे सारे के सारे इंटीजर्स। इसी तरह अगर वो आपसे ये कहे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो पॉजिटिव ना हो, तो फिर जीरो भी शामिल हो जाएगा और बाकी सारे के सारे ये नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये बेटा हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स था। अच्छा, नेक्स्ट जब हमने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो इसका आंसर हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में आता। तो फिर हमें जो है वो एक इस सेट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत पेश हुई कि हमारे पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो फ्रैक्शंस फॉर्म में हो। तो फिर हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पी बाई क्यू फॉर्म, यानी जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर होता है एंड ऑल द पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा इसकी कंडीशन है कि हर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डिनोमिनेटर में कभी 0 ना आए, तो इस तरह की हर फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स, उन्हें फिर हम इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, और कंडीशन इसकी सेम वही है कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, रैशनल नंबर को जो है वो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम जो है वो क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेट बना, जिसे हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है और मेन हमारा कंसर्न रियल नंबर की तरफ होगा। फर्दर हम इसी की प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर के अंदर हम रियल नंबर्स और इससे रेलिवेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके लॉज को हम स्टडी करेंगे। ये रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? जब हमने रैशनल और इरेशनल को कंबाइन किया तो एक बड़ा सेट बना जिसे सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जो है बेसिकली यूनियन होता है रैशनल का एंड इरेशनल का। अब दुनिया जहान के अंदर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे नेगेटिव हैं, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, चाहे वो डेसिमल्स हैं, यानी जो भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे इस सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर होते हैं। यानी एक बहुत बड़ा सेट है और दुनिया में जितने भी नंबर जो नंबर एग्जिस्ट करता है वो जिस फॉर्म में भी, वो सारे का सारा इस रियल नंबर के अंदर होता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे का सारा जो है वो सेट ऑफ होल नंबर के अंदर होता है, यानी ये नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर सारे का सारा जो है वो जेड के अंदर होता है, जी मीन इंटीजर्स के अंदर होता है, यानी होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का। और इंटीजर सारे का सारा जो है वो रैशनल नंबर के अंदर होता है और रैशनल नंबर सारे का सारा रियल नंबर होता है। इस कंसेप्ट को बेटा अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो देखें, ये रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है और सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर होते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर होता है, होल नंबर जो है वो सारे का सारे इंटीजर्स के अंदर होता है, इंटीजर सारे का सारा जो है वो रैशनल नंबर के अंदर होता है और रैशनल नंबर सारे के सारे जो है वो रियल नंबर के अंदर होते हैं। नंबर्स को हम स्टडी कर रहे थे तो नंबर्स डिफरेंट सेट्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, कुछ नंबर्स रह गए थे तो मैंने सब ज़रूरी समझा कि इनको भी हम रिकैप कर लें। ऑलरेडी तो हम इनसे फेमिलियर होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर है, ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, द नंबर्स डैट आर डिविजिबल बाय 2। इसमें ये 0 से स्टार्ट होता है सेट, 0 +- 2 +- 4 +- 6। अच्छा, इसे इवन नंबर्स भी हम कह सकते हैं और इवन इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं। इसी तरह ऑड नंबर्स, द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 पे डिवाइड ना हो उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसमें +- 1 +- 3 अप टू सो ऑन। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर। तो ये बेटा वो बेसिक चीज़ें हैं जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, तो इनके कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। द नंबर्स डैट हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर मीन डिवाइजर, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर मीन डिवाइजर, यानी उसको डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो सिर्फ 2 ही होने चाहिए। एक वो खुद नंबर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, 1। यानी इसको अगर हम सिंपली ये कहें कि वो नंबर जो है वो किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो सिवाय अपने आप के।
और यहाँ पे एक चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए कि हर नंबर जो है वो अपने आप पे डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं 3 को लेता हूँ तो 3 अपने आप पे डिवाइड हो जाता है, 3 1 द 3। और हर नंबर जो है वो 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं अगर 3 को ही डिवाइड करूँ 1 पे तो 1 3 द 3। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, इन शॉर्ट आपने ये देखना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो आपने जस्ट ये देखना है क्या वो नंबर किसी और टेबल पे आता है, किसी और नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं 7 लेता हूँ तो अब मैं अगर चेक करूँ तो 7 जो है वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1 एंड 7, यानी 1 7 द 7 होगा और 7 जो है वो खुद अपने आप पे जाएगा, 7 1 द 7 होगा। तो all those number that have only two different factors या that are only two divisor one in itself are called the prime numbers। नेक्स्ट बेटा कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में कहा था कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी ये नंबर किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 4 है, जैसे हमारे पास 6 है। अब देखें ना 6 है, 8 है, अगर मैं लेट्स सपोज 9 लेता हूँ, 9 भी इज़ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, अक्सर स्टूडेंट ना प्राइम नंबर लिखते हुए वो ऑड नंबर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर्स को लिखते हुए आपने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि ये वो वाले नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ऑड नंबर वो उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे 9 है, 9 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो 9 1 द 9 होता है। 9 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 द 9 होता है। और इसी तरह ये जो है हमारे पास 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। 1 पे तो एवरी नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है, 1 9 द 9। तो देखें यहाँ हमने जो 9 के फैक्टर्स निकाले तो 9 के बेसिकली हमारे पास 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 9 खुद इसका फैक्टर है। तो अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में बेटा 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 9 12 15 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। अच्छा इसमें 1 नहीं आता, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि वाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। द रीज़न बिहाइंड दिस, 1 इज़ ओनली अ नंबर डैट हैज़ ओनली सिंगल फैक्टर। अगर क्योंकि हमने डेफिनेशन की है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों। अगर हम 1 को देखें तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर आता है, इटसेल्फ लें तब भी 1 है, और वैसे दूसरा फैक्टर 1 कंसिडर करें तब भी 1 है। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशंस के लिए मस्ट है कि उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, इसलिए 1 जो है वो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, लेकिन 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, विच इवन नंबर इज़ द प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर जो है इन डिटेल डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और अक्सर स्टूडेंट को जो है ना वो क्लियर नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा रैशनल नंबर इज़ द नंबर्स दैट कैन बी रिटन या दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। जो भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या नंबर्स रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम बेसिकली लिखते हैं a/b, तो ये a/b बेसिकली ये डिवाइड की फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन होता है 2 नंबर्स का, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसकी बेटा 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अपने माइंड में रखनी है कि p एंड q मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, वो सिंपल नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। और एक दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है इसकी कि डिनोमिनेटर जो है q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर में 0 आ गया तो वो केस ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये 2/3 है। अब देखें ये फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इसी तरह एक और मैं नंबर लिखता हूँ, -3/7 इज आल्सो एन
rational number because -3 is an integer and 7 is also an integer. तो कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होगा। इसी तरह अगर मैं ये लिख देता हूँ 1 होल 1/7 तो इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ फर्दर हम एग्जांपल्स करते हैं। मैं एक नंबर लिखता हूँ √4/7। क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है क्योंकि 4 की स्क्वायर रूट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 2 आ जाता है, 2/7। तो इसमें बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा उसकी वर्किंग करके इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना है। अगर आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो एक सिंपल फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर आ गया और उसकी स्क्वायर रूट है तो ये आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो वो डेसिमल में आंसर चला जाता है, वो सिंपल हमारे पास इंटीजर नहीं आता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह बेटा डेसिमल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल्स किसे कहते हैं? जिसमें पॉइंट आ जाता है, जैसे 4.5 है, 2.3 है। अच्छा, कुछ डेसिमल्स ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, जैसे 0.333333 अप टू सो ऑन। तो बेसिकली बेटा डेसिमल्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटा टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट का मतलब होता है निकाल देना, ख़त्म कर देना। टर्मिनल, डाइवो टर्मिनल भी जैसे होता है, मतलब स्टॉप, रुक जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जिसमें पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, जैसे 4.5 है, 2.3 है। तो ये भी बेटा ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है ये रैशनल होती है। ये क्यों रैशनल होती है? क्योंकि इसे भी हम इजीली जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे 4.5 है तो उसे मैं लिख सकता हूँ 45/10। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एवरी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म इज अ रैशनल नंबर। इसी वजह से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो इन्फिनाइट हो, यानी पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इन्फिनाइट हैं, जैसे 4.5 6 7 0 1 2 3 5 चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। 0.3333 ये चलता जा रहा है। तो इसमें बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटा रिकरिंग या रिपीटिंग, और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग में क्या होता है कि एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.33333 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, या 0.471 471 471 सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो ये भी बेटा जो है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसे भी हम इजीली जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे 0.333 है, इसे आप अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली 1/3 है, क्योंकि 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0.333333 आएगा। अच्छा, जबकि नॉन रिकरिंग का मतलब है या नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जिसमें नंबर्स जो है वो किसी ऑर्डर में ना आ रहे हो, किसी तरतीब से ना आ रहे हो, बल्कि रैंडम आ रहे हैं, जैसे 0.10573925 और ये चलते जा रहे हैं, स्टॉप भी नहीं हो रहे। तो ये बेटा इरेशनल केस है, क्योंकि इसे हम जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि एवरी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म इज़ अ रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है। और जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है उसे भी इजीली फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए वो रैशनल केस होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक रिपीटिंग या रिकरिंग, जिसमें डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी रैशनल होता है। जबकि नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग केस जो है वो इरेशनल होता है, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं होते और ये स्टॉप ही नहीं होते। तो इस फॉर्म को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी वजह से ये इरेशनल होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ पाई?
एंड इज़ इट रैशनल और इरेशनल। तो बेटा ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि पाई जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो ये बेटा आपके लिए भी क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचें और मुझे आंसर करें कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये रैशनल है, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया कि सर ये इरेशनल है। तो मैंने दोनों से रीज़न पूछी कि वाई। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हर फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होती है और ये 22/7 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। या इसकी जब हम डेसिमल फॉर्म देखते हैं तो वो भी जो है वो 22/7 की जो डेसिमल फॉर्म होती है 3.14 समथिंग अप टू सो ऑन, तो ये भी जो है वो रिपीटेड केस है, मतलब इसमें जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वाले वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो नंबर है ये रैशनल है। बट बेटा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, पाई जो है वो पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो अभी आप हैरान हो रहे होंगे कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, जबकि इसकी वैल्यू भी 22/7 है और आपने खुद कहा है कि जो फ्रैक्शन होती है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो बेटा मैं इस नंबर को इरेशनल नहीं कह रहा, ये नंबर जो है ये रैशनल है, बट पाई इज अ इरेशनल नंबर। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसमें बेटा एक चीज़ माइंड में रखते हैं, जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो ये नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द 22/7। जब हम उसको रिलेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 या 22/7 आती है। ठीक है, तो इसलिए पाई को हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है 3.14 या 22/7 ले लेते हैं, विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पाई। तो ये बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने ज़रूरी समझा कि ये आपसे शेयर कर दूं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ अ पाई, पाई इज़ अ रैशनल और इरेशनल, तो आपने आंसर करना है पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। और ये जो हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7 या 3.14 समथिंग, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू नहीं है।